नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़ी खबर आप मिली है और ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, खुशखबरी है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम 28 नवंबर को हो रहा है और जब टेट करवाया जा रहा है तो सुपर टेट भी करवाया जाना है। और इसके लिए मैं पहले भी आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि चुनावी साल है और सुपर टेट 100% होगा। बस ज़रूरत है केवल आप लोगों को तैयारी करने की। तो गवर्नमेंट ने एक 3 सदस्यीय कमेटी इस पर बना रखी थी। राजस्व परिषद के चेयरमैन को जो इसका चेयरमैन बनाया हुआ था और 2 शिक्षा सचिवों को इसका सदस्य बनाया हुआ था। तो इस कमेटी का काम ये था कि पदों की संख्या के बारे में एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना था। तो इस कमेटी ने अपना लगभग ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लिया है और दीपावली के बाद ये रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रही है। दीपावली में बहुत ज़्यादा समय नहीं है और जैसे ही ये रिपोर्ट सरकार को मिलेगी, सरकार के पास काफ़ी समय रहेगा, पर्याप्त समय रहेगा अपने रोज़गार की जो छवि है उसको सुधारने को लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि भाई 4.5 लाख रोज़गार का तो ढिंढोरा वो पीट ही रहे हैं कि 4.5 लाख रोज़गार दिया। अब इसमें 50,000 और जोड़ देंगे या फिर 97,000 जो भी है वैकेंसी यहाँ पे, जो भी वहाँ से रिपोर्ट में निकल के आएगी कि कितनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, तो ये संख्या तो बढ़ेगी ना। तो ये संख्या बढ़ेगी तो सरकार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुपर टेट जिसको बोला जाता है, जिसको शिक्षक भर्ती परीक्षा बोला जाता है, क्योंकि टेट हो जाता है उसको सुपर टेट होता है। इसका इतिहास भी रहा है कि ये मात्र 1 से 1.5 महीने में ये भर्तियां कंप्लीट हो जाती हैं। 28 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हो रही है, इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा और अगर 28 नवंबर के बाद भी विज्ञापन इसका जारी किया जाए तब भी यह परीक्षा करवाई जा सकती है। सब कुछ जल्दी जल्दी में होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसे ही हुआ था, 1 महीने का ही तो समय मिला था आपको टेट और सुपर टेट के बीच में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए कि इस भर्ती को अब वो नहीं करवा सकती है। और छात्र लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, खून से भरे हुए लेटर भी लिख रहे हैं सरकार को और अब एक कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दे रही है। तो सरकार के पास कोई इस तरह का कोई अड़चन नहीं है इस भर्ती को निकालने में। ऊपर से चुनावी साल भी है, इलेक्शन होना है, चुनाव की तैयारी भी करनी है। तो इस बीच में अगर ये भर्ती निकल जाती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर होगा शिक्षक बनने के लिए। और दूसरी बात है कि सफल वही होंगे जो लगातार कंटिन्यू प्रयास कर रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितने घंटे कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा मानना है, इस भर्ती को सुपर टेट को पास करने के लिए 6 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो आप इस भर्ती को पास कर लेंगे। ये किस तरह के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एवरेज स्टूडेंट के लिए। जो बिल्कुल कमज़ोर है ये उनके लिए नहीं है, जो बहुत तेज़ है पढ़ने में उनके लिए भी नहीं है। जो बहुत तेज़ है उनको कम समय लगेगा, वो कम भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। और जो बहुत कमज़ोर हैं वो और उनको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो एवरेज स्टूडेंट हैं ये उनके लिए है कि 6 घंटे डेली पढ़ें विदाउट एनी गैप, किसी दिन का नागा नहीं करना है, आराम से इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए मैंने ईवीएस और जीके मैंने खुद पढ़ाया था और इस बार भी हमारी पूरी टीम सभी विषय पढ़ाएगी। तो तैयार रहिए आप लोग। सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यूपी पीसीएस की बात करते हैं। पीसीएस एग्ज़ाम 2021 संपन्न हो चुका है। अब कट ऑफ का दौर चल रहा है। हमने अपनी एनालिसिस से जो है कट ऑफ बता दिया है। आज सुबह के वीडियो में भी बताया था और कल भी मैंने बताया था। कल पेपर की एनालिसिस जब कर रहे थे तो केवल जनरल कैटेगरी बताया था और आज सुबह की वीडियो में मैंने सभी कैटेगरी का कट ऑफ बता दिया था। तो इस कट ऑफ को देखकर छात्र बता रहे हैं सर बाकी चैनल वाले तो बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं और आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो भाई जो हमने एनालिसिस की है वो बिल्कुल सही है। आप लोगों को कहने से हमने एक बार रीचेक भी कर लिया है। तो गलत फहमी मत रहिए, कट ऑफ कम नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा जितना हमने बताया है, इतना ही कट ऑफ जाएगा। इतना आसान पेपर नहीं था। पेपर के एक एक क्वेश्चन पर
चर्चा की गई है और एक एक क्वेश्चन के स्तर को देखा गया है। जो आपका करंट अफेयर था, करंट अफेयर क्वेश्चन तो बहुत आए थे, लेकिन इतने टफ प्रश्न नहीं आए थे कि उसको मतलब किया ना जा सके। जो स्टूडेंट कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से प्री दे रहे हैं, वो सब क्लियर कर ले जाएंगे इसमें। बाकी कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान थे, मैंने बताया भी था आपको पेपर का जब एनालिसिस में कर रहा था, एक एक प्रश्न मैंने पढ़ के आपको सुनाया था, मैंने बताया था कौन सा बिल्कुल हलवा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न टफ है। टफ प्रश्न बहुत ही कम थे इस पेपर में। पेपर का जो एवरेज है वो अगर 1 नंबर से 100 नंबर के बीच में रखा जाए कि 50 नंबर बिल्कुल मीडियम में आएगा, तो पेपर बिलो 50 ही था ये। अगर 100 नंबर दिए जाए तो सबसे ज़्यादा टफ पेपर, 1 नंबर दिया जाए तो बिल्कुल रद्दी पेपर। तो मैं इसको यहाँ पे 40 मार्किंग करूँगा, मतलब 40% ही टफ पेपर था ये। तो मतलब ये टफ की तरफ ना बढ़कर पेपर आसान की तरफ ही खिसक के आया था। पेपर जैसा भी था आप लोगों ने सबने देखा है, और इसका कट ऑफ इससे कम जाने वाला नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, और कम से कम उतना अगर आपने स्कोर किया है तो मेंस में लग जाइए, और पढ़ाई तो कभी आपकी व्यर्थ जाती नहीं है। कुछ लोग जो काफ़ी कम कट ऑफ बता रहे हैं, यहाँ तक कि 80 नंबर तक बता रहे हैं कट ऑफ, 80 प्रश्न भी सही हैं तो कट ऑफ बता रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है, काफ़ी डिफरेंस है। हमने जो बताया है उतना ही रहेगा। तो दोस्तों, 2 ये बड़ी खबरें थी आपके लिए इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।